बात करते हैं सबसेट्स की। सबसेट की वजह एक नॉर्मल हम डेफिनेशन बताते हैं कि एक सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे अगर सेट ए के सारे मेंबर्स सेट बी के भी मेंबर्स हों। अगरचे इस डेफिनेशन में कोई मसला नहीं है, लेकिन इस डेफिनेशन की वजह से कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती हैं। इसलिए हमने सबसेट की डेफिनेशन को कुछ यूँ लिखा है, लेट बी बी एनी सेट देन अ सेट ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी if for all x belongs to A implies x belongs to B. It is written as a subset of B. ये तो जाहिर है ये इसके लिए नोटेशन है, और यहाँ पे ये लिखा गया है कि किसी सेट A को दूसरे सेट B का सबसेट तब कहा जाएगा अगर सेट A में से कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो फिर वो एलिमेंट सेट B में से भी होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ पे ये कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, और इस डेफिनेशन के ज़रिए जो है वो उस कन्फ्यूजन का हम कैसे हल निकाल सकते हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो हमने कंडीशन लिखी है सबसेट के लिए, ये बेसिकली एक कंडीशनल है, और कंडीशनल वही जिसको हम लॉजिक्स के अंदर स्टडी करते हैं, और हमें ये पता होना चाहिए कि लॉजिक्स के अंदर एक कंडीशनल कब ट्रू होता है और कब फॉल्स होता है। खैर, हम इसकी ये डेफिनेशन बता चुके हैं कि एक सेट ए को दूसरे सेट बी का सबसेट तब कहेंगे अगर ये कंडीशन फुलफिल करे, और ये कंडीशन बेसिकली एक कंडीशनल है, यानी पहले सेट ए के अंदर अगर कोई एलिमेंट है तो वो एलिमेंट सेट बी में से भी होना चाहिए। अगरचे बिल्कुल ये वही बात है कि जिस तरह हम नॉर्मली एक डेफिनेशन बताते हैं यूजुअली कि सेट ए के सारे मेंबर सेट बी में भी होने चाहिए, अगरचे इसका मतलब भी बिल्कुल वही है कि सेट ए के अंदर अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट लाजमी तौर पे सेट बी का भी मेंबर हो, तब सेट ए को सेट बी का हम सबसेट मानते हैं। उसकी कुछ मिसालें हम यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि हमारे पास सेट ए है 2, 4 एंड 6, और अगर मैं सेट बी कंसीडर करूँ जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो मैं ये क्लियरली देख सकता हूँ कि सेट ए जो है वो बी का एक सबसेट है, इसलिए कि जो एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है वो लाजमी तौर पे बी से भी बिलोंग कर रहा है, यानी ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए जो है वो सेट बी का एक सबसेट है। तो यहाँ जब हम चूंकि ये सबसेट की बात कर रहे हैं तो इसकी फिर कुछ टाइप्स भी हैं। एक को हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट और दूसरे को हम कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट को कुछ ऑथर्स जो है वो लिखते हैं प्रॉपर सबसेट को सबसेट के लिए जो नोटेशन यूज़ करते हैं वो ये यूज़ करते हैं ए सबसेट ऑफ बी। और इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं प्रॉपर सबसेट को, कि a set A is said to be a proper subset of B if every element of A is also an element of B, but at least one element of B is not an element of A। यानी सेट A जो है सेट B का प्रॉपर सबसेट तब होगा जब सेट A के सारे मेंबर सेट B में मौजूद हों, लेकिन सेट B के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो A का मेंबर ना हो। या हम ये कह सकते हैं कि जो सेट बी होगा उसके अंदर सेट ए के मुकाबले में कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो। तो ऐसे केस में हम फिर जो सबसेट बनेगा उसको प्रॉपर सबसेट कहते हैं। जैसे कि ऊपर ये जो हमने एग्जांपल नंबर 1 लिया है, इसमें जो सेट ए हमने लिया है उसको बी के साथ जब कंपेयर कराते हैं तो सेट ए के सारे मेंबर सेट बी में मौजूद हैं, लेकिन सेट बी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा भी एलिमेंट्स हैं, यानी सेट बी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट ए के मेंबर्स नहीं हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट ए है वो बेसिकली सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। तो इस एग्जांपल में जो सबसेट गिवन है वो बेसिकली एक प्रॉपर सबसेट है। इसी तरह एक और सेट है वो है इम्प्रॉपर सबसेट। और इम्प्रॉपर सबसेट हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर सेट ए के यानी इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, तो फिर हम इस ऐसे सबसेट को फिर इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। यानी सेट ए के सारे मेंबर सेट बी में हों और सेट बी के सारे मेंबर सेट ए में हों, या हम ये कह सकते हैं कि जो सबसेट है उसके सारे मेंबर्स तो सुपर सेट में हों
और सुपरसेट के सारे मेंबर्स सबसेट में हों, यानी सुपरसेट में सबसेट के मुकाबले में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ना हो। यहाँ पे ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो सुपरसेट का जो हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहे हैं वो ये है कि अगर ए बी का सबसेट हो तो फिर बी का ए के साथ जो रिलेशन होगा वो सुपरसेट का होगा, यानी ए बी का सबसेट है तो फिर बी ए का सुपरसेट होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम जब नंबर्स की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे बात करते हैं 2<5, तो यहाँ से अगर हम पढ़े तो पढ़ते हैं 2<5, लेकिन अगर हम राइट से पढ़े तो ये बनता है 5>2, 2<5, 5>2। इसी तरह अगर ए सबसेट है बी का तो फिर बी को ए का सुपरसेट कहा जाता है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन बी इज सुपरसेट ऑफ ए। तो इम्प्रॉपर सबसेट का ये मतलब है कि जो सबसेट और सुपरसेट है वो एक दूसरे उन दोनों के अंदर जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स ना हो, यानी ए के सारे मेंबर्स बी में हों और बी के सारे मेंबर्स ए में हों। तो फिर ऐसे सेट्स को हम ऐसे सबसेट को हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं और इनको हम फिर इक्वल सेट्स भी कहते हैं। ऐसी सिचुएशन में फिर वो दोनों सेट्स हमारे पास आते हैं इक्वल। बल्कि हम इस चीज़ को ऐसे भी बयान कर सकते हैं कि हर सेट जो है वो अपने आप का सबसेट होता है और उसी सबसेट को हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। जैसे कि इस केस में हम देख सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट ऑफ ए है, ए जो है ए का सबसेट है, इसलिए कि इसके लिए ये वाली कंडीशन बिल्कुल ट्रू हो रही है। ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब ए में मौजूद हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का सबसेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर सेट अपने आप का सबसेट भी होता है। तो ऐसे सबसेट को हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इसी तरह बी का सबसेट है, बी इज सबसेट ऑफ बी, और ऐसे सबसेट को फिर हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। और जब हमारे पास ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो तो ये तभी हो सकता है जब ए और बी दोनों आपस में इक्वल सेट्स हों, और इस चीज़ को हम कहते हैं इक्वल सेट्स। और इक्वल सेट्स की डेफिनेशन भी हम ऐसे ही बताते हैं कि इफ़ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए देन ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट्स। तो इस इक्वल सेट की डेफिनेशन जो है हम ये भी बता सकते हैं, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए देन वी से ए इज इक्वल टू बी। यहाँ आखिर में एक दफ़ा फिर हम इसकी समरी बताते चलें। तो सबसे पहले हमने बात की सबसेट्स के ऊपर। सबसेट को हमने डिफाइन किया कि एक सेट ए को सेट बी का सबसेट कहेंगे अगर ए में जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं वो सब के सब एलिमेंट्स जो है वो बी के भी मेंबर्स हों, तो फिर ए को बी का सबसेट कहा जाएगा। और सबसेट के लिए ये नोटेशन यूज़ करते हैं, उसकी एग्जांपल हमने बताई। ए अगर एक सेट कंसीडर करें 2 4 6 और बी एक सेट कंसीडर करें 1 2 3 4 5 6 7, तो फिर हम ये देख सकते हैं कि सेट ए सेट बी का सबसेट है। इसके अलावा हमने ये भी बताया कि अगर ए बी का सबसेट होगा तो फिर बी का ए के साथ जो रिलेशन होगा वो सुपरसेट का होगा, यानी ए बी का सबसेट है तो फिर बी ए का सुपरसेट होगा। इसी तरह हमने फिर सबसेट्स की दो टाइप्स बताई, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट हमने ये कहा कि अगर एक सबसेट है बी का, अगर ए सबसेट है बी का, और या का मतलब ये हुआ कि ए के सारे मेंबर्स बी में मौजूद हैं लेकिन सुपरसेट के अंदर सबसेट के मुकाबले में कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो, यानी सुपरसेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स कम से कम ऐसे हों जो सबसेट में मौजूद ना हों, तो फिर ऐसे सबसेट को प्रॉपर सबसेट कहा जाता है। और इम्प्रॉपर सबसेट के लिए हमने ये कहा कि हर सेट चूंकि अपने आप का सबसेट होता है, जैसे ए का सबसेट होता है, बी का सबसेट होता है, सी का सबसेट होता है, यानी हर सेट अपने आप का सबसेट होता है, तो ऐसे सबसेट को फिर हम इम्प्रॉपर सबसेट कहते हैं। और इसको हमने ये भी लिखा है कि अगर ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, तब भी हम ए को बी का जो है इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे और बी को ए का इम्प्रॉपर सबसेट कहेंगे। और यहीं से हमने इक्वल सेट की डेफिनेशन भी बताई कि अगर ए सबसेट हो बी का और बी अगर ए का सबसेट है तो फिर हम ए और बी को इक्वल सेट्स कहते हैं।